हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग सभी लोगों को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी सबने प्यारे से यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव और आप सभी का बहुत बहुत हृदय के गहराइयों से आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ के प्रश्नावली 2.2 की। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कुछ बेसिक फार्मूलों को अच्छी प्रकार से शानदार तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आज चर्चाएं करेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली 2.2 से पहले आने वाले जितने भी एग्जाम्पल होंगे, मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक एक एक कॉन्सेप्ट को मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको समझाने का कार्य करूंगा। तो चलते हैं, ज्यादा देर न करते हुए मेरे प्यारे बच्चों आज के सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे प्यारे बच्चों प्रतिलोम त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक फार्मूले क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तो आते हैं आपके सीधे पॉइंट पे। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, नीचे कुछ शानदार फार्मूलों को लिखा है मैंने। हालांकि मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको अच्छी प्रकार से इन दिए गए फार्मूलों को इससे पहले वाले क्लास 12 के मैथ के पार्ट 1 में अच्छी प्रकार से आपको समझाया था। एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं सभी लोग को, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रश्नावली के सवालों को लगाना आसान आपके लिए हो सकता है कब, जब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग छोटे छोटे फार्मूलों को, बड़े बड़े फार्मूलों को अच्छे से दिमाग में रखेंगे तब। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज के सेक्शन में बात कर लेते हैं कुछ शानदार दिए गए जितने भी आपके पास फार्मूले हैं, जिससे प्रश्नावली के अंदर वाले सारे सवालों को धुआं में आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम चर्चाएं करते हैं पहले फार्मूले की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, पहला लिखा है साइन इनवर्स क्या, माइनस कोष्टक में x, तो उसका उत्तर आएगा माइनस साइन इनवर्स x। जैसे अगर मैं आपको विनम्रता पूर्वक समझाने की कोशिश करूं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे लिखा है सपोज दैट साइन कोष्टक माइनस पाई/3। क्या लिखा है? साइन कोष्टक माइनस पाई/3। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर आएगा माइनस, मेरे प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स पाई/3 आपके पास 3। तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला आपने फार्मूला देखा कि साइन कोष्टक में माइनस में x लिखा हुआ है, यानी जो भी थीटा का स्थान पे मान दिया हुआ है, अगर वह माइनस में है तो मेरे प्यारे बच्चे उसके उत्तर के लिए केवल साइन के आगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे और लिख देंगे पाई/ कितना आपके पास 3। तो इस प्रकार से आप पाते हैं कि पहला फार्मूला है कि साइन इनवर्स माइनस कोष्टक में x का आंसर क्या आएगा, माइनस साइन इनवर्स x। नीचे मेरे प्यारे बच्चों लिखा कास इनवर्स माइनस x। ये फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा चेंज है। क्या लिखा है? लिखा है कास इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस, यानी पाई का अर्थ है 180 में से घटाएंगे। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे पाई माइनस कास इनवर्स x। तो यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूले में बदलाव हुआ है। जैसे मेरे प्यारे बच्चे एक छोटा सा आपको डेमो देता हूं। जैसे कहीं लिखा गया सवाल में कास इनवर्स माइनस पाई/ कितना आपके पास 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कास इनवर्स माइनस पाई/2 को आप क्या लिख सकते हैं? आप बताएंगे कि मेरे प्यारे बच्चों इसको विनम्रता पूर्वक आप लिखेंगे कि पाई माइनस, क्या माइनस? पाई माइनस, और यहाँ ध्यान से देखें लिखा है कास इनवर्स x, कास इनवर्स x। तो पाई माइनस मेरे प्यारे बच्चों जगह कास इनवर्स आपके पास जो पद में क्या है मान दिया है पाई/2, तो यहाँ लगा लेंगे आप लोग सिंपल पाई/ कितना 2। तो यहाँ बेसिक विनम्रता पूर्वक फार्मूला सीधे समझिएगा आप लोग कहना क्या चाहता है। मेरे प्यारे बच्चों, कहने का इसका तात्पर्य ये है, क्या है कि यहाँ पे जो भी आपको दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, कास के मान में अगर माइनस में होगा तो वैसे सिचुएशन में मेरे प्यारे बच्चों पाई माइनस कास इनवर्स x का यूज करिएगा। अब आते हैं तीसरे में, लिखा है tan इनवर्स माइनस x। इसका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आपको tan इनवर्स माइनस x का पाएंगे tan इनवर्स x। सिंपल, यहाँ पे आपके पास माइनस में है तो भी किस में जाएगा माइनस में। अब आते हैं नीचे, काट इनवर्स माइनस में x है तो यहाँ भी घटाना पड़ेगा पाई माइनस काट इनवर्स x। इसको पैरेलल वीडियो में बता चुका हूँ आप लोग को। अब आते हैं सेक इनवर्स माइनस x। तो मेरे प्यारे बच्चे होगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। लास्ट है आपके पास कोसेक इनवर्स माइनस x, तो ये होगा माइनस कोसेक इनवर्स x। ये बेसिक फार्मूलों की मैंने चर्चा आपको अच्छी प्रकार से इससे पहले वीडियो में बता चुका था।
अब कुछ नए नए फार्मूलों की तरफ मेरे प्यारे बच्चों आपको लेके चलते हैं और दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे किस प्रकार से नए नए दिए गए फार्मूलों का यूज करके सवालों को शानदार तरीके से लगाएंगे। जैसे यह पहला आपको नया फार्मूला दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है, क्या लिखा है? लिखा है कि साइन इनवर्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों की साइन इनवर्स कहीं लिखा है 1/x। क्या लिखा है? साइन इनवर्स 1/x। तो कहीं लिखा है साइन इनवर्स 1/x, तो इसको लिखेंगे आप कोसेक इनवर्स x, क्योंकि साइन का उल्टा होता है क्या? कोसेक। अब दूसरा फार्मूला देखें, लिखा है कास इनवर्स 1/x। तो मेरे प्यारे बच्चों जहां भी दिख गया आपको कि कास इनवर्स 1/x है, तो उसको हटा के आप लिख सकते हैं क्या? क्योंकि कास का उल्टा कर लेंगे सेक, तो यह जाएगा सेक इनवर्स x के। अब इसके बाद तीसरा फार्मूला यूज कर लेंगे। तीसरा है tan इनवर्स 1/x। और मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स 1/x का जो आएगा आपका मान लिखेंगे क्या उसको? तो tan का उल्टा क्या होता है? काट। तो लिख देंगे आप काट इनवर्स क्या आपका x। तो ये तीन पाए गए मेरे प्यारे बच्चों फार्मूले, इनका भी कहीं कहीं हम यूज कर सकते हैं। ठीक ना? चलिए अब लेके चलते हैं अगले 2-3 फार्मूलों की तरफ। अब यहाँ देखिए 3 फार्मूला आपके पास यहाँ है, जिनमें से मेरे प्यारे बच्चों ये दिया गया पहला फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा। क्या कि कहीं लिख दिया साइन इनवर्स x प्लस मेरे प्यारे बच्चों कास इनवर्स y। क्या लिखा? साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई कितना है? 2 है। अच्छा दूसरा फार्मूला क्या है? पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री। दूसरा फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। इसके बाद तीसरा फार्मूला में मेरे प्यारे बच्चों नजर डालें तो लिखा है कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई कितना आपके पास? 2 है। तो इस प्रकार से साइन किसके साथ गया? कास के साथ गया। टैन किसके साथ गया? कॉट के साथ गया। और मेरे प्यारे बच्चों कोसेक किसके साथ गया? आपके सेक के साथ गया। ये बना हुआ एक आपका क्या है? बेसिक फार्मूला हो गया। किनके लिए मेरे प्यारे बच्चों? ये पाया जाने वाला है आपके पास आपका साइन कॉस टेन, ये बेसिक इन रूपों में पाया गया। तो ठीक, तो साइन कास एक में हो जाएंगे, टैन कॉट एक में जाएंगे, कोसेक और सेक मेरे प्यारे बच्चों एक में हो जाएंगे। ठीक, आइए अब नजर डालते हैं धीरे धीरे हम लोग आगे कुछ दिए गए फार्मूलों की तरफ। अब आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों 3 फार्मूला यहाँ है। ये इसमें का पहला इंपॉर्टेंट है। इसमें का मेरे प्यारे बच्चों पहला जो सवाल आपको दिया हुआ है वह इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट में मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है? ध्यान से देखिएगा। लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी एक अलग अलग परिवर्तित करके बदल बदल के नहीं दिया हुआ है। क्या दिया है? लिखा है एक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स x प्लस y और बटा में लिखेंगे 1 माइनस एक्स वाई के। ये एक फार्मूला आप यूज करेंगे। इसके बाद आते हैं अगले फार्मूले पर मेरे प्यारे बच्चों नजर डालें आप। तो लिखा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू, यानी उसमें प्लस था इसमें क्या हो गया? माइनस। तो जब इसमें माइनस हो गया तो यहां भी जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपान में 1 प्लस एक्स वाई। क्लियर? तो ये फार्मूला आ गया मेरे प्यारे बच्चों कौन सा आपके पास? दूसरा। और तीसरा एकदम हुआ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। इस फार्मूले का भी आप विनम्रता से चाहेंगे तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपके पास 3 दिए गए फार्मूले। मैं मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बार बार एक ही चीज सिखाऊंगा, जब तक फार्मूलों को आप अच्छे से याद नहीं करेंगे तब तक कतई सवाल आने वाली नहीं है। क्योंकि हर एक एक सवाल, कितने सवालों को आप रटेंगे? फार्मूले को याद करेंगे तो आसानी से विनम्रता से मेरे प्यारे बच्चों शीघ्रता से लगा सकते हैं। ठीक ना? चलिए अब लेके चलते हैं आपको और कुछ दिए गए फार्मूले। लास्ट है, ये फार्मूले 3 है जो कि उतने खास तो नहीं, फिर भी आप लोग मेरे प्यारे बच्चे इसको याद करेंगे तो और बेस्ट है। और इन्हीं की तरह और आपको दिखाऊंगा मैं एकदम हूबहू सेम प्रोसेस, देखने को कुछ ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा। यहाँ देखेंगे आप, लिखा है 2 tan इनवर्स x। यहां भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें का दिया गया जो पहला फार्मूला है वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या? जो पहला फार्मूला लिखा है मेरे प्यारे बच्चों कि
2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा 2 है, यानी कहीं भी लिखा हुआ साइन इनवर्स 2x बटा 2, इसको हटा के मेरे प्यारे बच्चों लिख सकते हैं आप 2 tan इनवर्स x। ठीक है, आइए अब आते हैं नंबर दूसरे फार्मूले पर। लिखा है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इस फार्मूले का भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं तीसरे फार्मूले का, और ये भी तीसरा फार्मूला भी मेरे प्यारे बच्चों एक तरह से आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? लिखा है 2 tan इनवर्स x बराबर, यहां भी देख रहे हैं 2 tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x बराबर, तीनों के स्थान पे मेरे प्यारे बच्चों इन तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो यहाँ लिखा है 2 tan इनवर्स x, इसको हटा के आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये रहे मेरे प्यारे बच्चों आपके दिए गए कुछ शानदार फार्मूले। बहुत ज्यादा नहीं है, विनम्रता से अभ्यास करेंगे, आपको रटना भी नहीं है, केवल सवालों को मैं लगाता रहूंगा, ध्यान से देखते रहेंगे। बस मैं कहूंगा कि बाबू इस फार्मूले का यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ, बस आप लोग देख लीजिएगा। सवाल को धीरे धीरे मन लगा के पढ़ेंगे तो एक एक सवाल मेरे प्यारे बच्चों आसानी से लग सकता है। ठीक ना, चलिए अब आते हैं आपके कुछ दिए गए एग्जाम्पलों की चर्चाएं कर लेते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। अगले मेरे प्यारे बच्चों दिए गए प्रश्नावली 2.2 के जितने भी शानदार सवाल होंगे, हर एक एक सवालों को विनम्रता पूर्वक मैं लगाता हुआ चलूंगा। पहले आज चर्चाएं करेंगे जितने भी आपके प्रश्नावली के अंदर दिए गए शानदार मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल होंगे उनकी। ठीक ना, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में अक्सर चांसेस होते हैं कि एग्जाम्पल ज्यादा जाते हैं। तो आते हैं सबसे पहले आपके पहले क्वेश्चन की तरफ और विनम्रता से देखेंगे। लिखा है मेरे प्यारे बच्चों सिद्ध कीजिए। क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स कोष्टक में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स के। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे आप लोग, विनम्रता से घबराएंगे नहीं, मैं हर एक सवाल को लगाऊंगा। तो पकड़ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों LHS को। किसको पकड़ लीजिए? LHS को पकड़िए। तो यहाँ लाएंगे पहले मेरे प्यारे बच्चों हल में, विनम्रता से कहिएगा दिया है। क्या किया है? दिया है। क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों की? दिया है आपका साइन इनवर्स कोष्टक में 2x अंडर रूट 1 माइनस के आपका x का स्क्वायर, ये दिया है। अब आपको दिमाग में विनम्रता से सोचना है। क्या सोचना है? ध्यान से देखिएगा बाबू। यहां सोचना यह है कि जो लिखा हुआ साइन इनवर्स है, लिखा हुआ साइन इनवर्स है, और इस जो x दिख रहा है, इन दोनों एक्सों के मान के स्थान पे क्या रखा जाए? क्या किया जाए? क्या रखा जाए कि कोई ये बेसिक फार्मूला बन जाए, और ये फार्मूला बनने के बाद ये साइन इनवर्स कट जाए। धीरे धीरे आपको ट्रैक पे लाऊंगा, पहले सीखने की कोशिश करिए, इसके बाद ऑटोमेटिक आ जाएंगे जोश में, तो ट्रैक पे ऑटोमेटिक तुरंत पकड़ लेंगे। ध्यान दें, पहले सीखिए। करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ साइन इनवर्स को उड़ाना है। साइन इनवर्स को उड़ाना है। उड़ेगा कैसे? बस देखते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं एक एक सवाल को तोड़ के फार्मूले के साथ साथ बताऊंगा। तो यहाँ बात कर ले, जैसे फार्मूला लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस मेरे प्यारे बच्चों कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा क्लास 10th में, नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ। यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ कास स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा? ये मेरे प्यारे बच्चों 1 इधर प्लस हो जाकर लगा 1 माइनस मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से मैं कह दूं केवल कि मेरे प्यारे बच्चों कास थीटा बराबर क्या होगा? तो सभी मेरे प्यारे जाते हैं कि यहाँ स्क्वायर लगा तो कड़ी हो जाएगा 1 माइनस यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। तो क्या करेंगे आप लोग खूब धैर्यता से कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों के नीचे माना जो दिया ये x है। क्या है? x है। उस x के स्थान पे मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा रखते हैं। क्या रखते हैं? साइन थीटा। अब और x के स्थान पे साइन थीटा रखते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों थीटा बराबर क्या होगा? तो कहेंगे थीटा बराबर x बटा साइन, बाकी कहां चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? नीचे।
और साइन को जब ऊपर करें इस पे कुछ नहीं कहा तो 1 होगा, इसको ऊपर करेंगे तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों थीटा बराबर यहां से साइन इनवर्स, अब ये क्या पड़ जाएगा आपका सिंपल ये एक्स। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे, ठीक ना, कि x बराबर साइन थीटा मानते हैं तो थीटा बराबर x बटा साइन, साइन के पावर 1 ऊपर जाएगा साइन वर्स x बराबर क्या जाएगा थीटा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से केवल आपको सुनना है। करेंगे क्या, तो यहाँ पे आप विनम्रता पूर्वक जो आपने मान रखा है, क्या माना है मेरे प्यारे बच्चों, आपने माना है कि सर जो हमारे पास x जहां है वहां हमें क्या रखना है मेरे प्यारे बच्चों साइन। तो लिखिए आराम से, लिखेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स मेरे प्यारे बच्चों 2 को 2, x को हटा के लिखेंगे क्या आप लोग साइन, माने थे ना आप लोग साइन थीटा, और मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट 1 माइनस एक्स को हटा के लिखेंगे आपका स्क्वायर लगाए तो साइन स्क्वायर क्या जाएगा थीटा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ बनेगा मेरे प्यारे बच्चों साइन इनवर्स कोष्टक में 2 साइन थीटा, और अभी जस्ट आपको मैंने सिखाया कि कहीं लिखा हो अंडर रूट, क्या लिखा हो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हटा के क्या लिख सकते हैं आप कास थीटा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ये जाएगा आपके पास कास क्या आपका थीटा। अब आपकी जानकारी के लिए बता दो एक फार्मूला होता है कि साइन 2 थीटा बराबर क्या बराबर बाबू साइन 2 थीटा बराबर लिखते हैं विनम्रता से 2 साइन थीटा इंटू मेरे प्यारे बच्चे कास थीटा, क्या लिखते हैं कास थीटा। तो वही अगर ध्यान से देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे तो वही कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो यहाँ भी है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। जब रखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा साइन इनवर्स कोष्टक में साइन आपका 2 सिंपल थीटा, साइन से साइन कैंसिल मेरे प्यारे बच्चों। अगर ध्यान से पकड़ने की आप कोशिश करते हैं तो यहाँ आपको मिलता है केवल 2 क्या आपके पास थीटा, तो यहाँ लिखेंगे 2 को 2, थीटा के स्थान मैंने सिखाया था कि थीटा को हटा के लेंगे साइन इनवर्स एक्स, तो 2 यहाँ हो जाएगा आपका साइन इनवर्स क्या आपका एक्स 2। आ गया आंसर, यही लाना था, देख लीजिए सवाल लिखा था 2 साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ भी मेरे प्यारे बच्चे आंसर आ गया आपका 2 साइन इनवर्स एक्स। तो इस तरह के सवाल बहुत आसान होते हैं, बस केवल मेरे प्यारे बच्चों अभ्यास की जरूरत है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे हर एक सवाल को लगा जाएंगे, ठीक है ना। चलो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 में डालें तो सेम सवाल मेरे प्यारे बच्चों यहाँ लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 2x कोष्टक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, बस यहाँ आ गया 2, वहां साइन था और यहाँ मेरे प्यारे बच्चों कास आ गया, क्या आ गया कास। लगाने का प्रोसेस से 5% घबराएंगे नहीं आप, ठीक। ध्यान से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स कोष्टक में 2x अंडर रूट क्या है 1 माइनस क्या आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर प्रूफ करना है 2 कास इनवर्स एक्स के, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, विनम्रता से आप लिखेंगे पहले हल में मेरे प्यारे बच्चों की दिया है, क्या दिया है, दिया है मेरे प्यारे बच्चों साइन इनवर्स कोष्टक में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स का क्या स्क्वायर। केवल प्रश्न ही लगाना रहता तो मात्र 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर, बट मैं चाहता हूं आपको अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को सिखाते हुए लगाऊं, ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान दीजिए यहां लिखेंगे क्या, पहले वही प्रोसेस सेम एक्स इक्वल टू, उसमें मान रखा था मैंने साइन थीटा एक्स बराबर, इसमें मेरे प्यारे बच्चे मानेंगे सिंपल क्या आपका कॉस थीटा, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आएगा आपको एक वीडियो में एक इससे पहले वाले सवाल सिखा चुका हूँ, इसके बाद लिखेंगे थीटा बराबर कास इनवर्स एक्स, ये बनेगा। अब आपके सवाल को लगाना शुरू करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों पाएंगे क्या आप लोग, पाएंगे कि लिखेंगे साइन इनवर्स कोष्टक में 2, यहाँ मेरे प्यारे बच्चों कास थीटा अंडर 1 माइनस ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा। ध्यान से आप समझने की कोशिश करें, जस्ट मैंने सिखाया कि मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहां से अगर साइन स्क्वायर थीटा को आप रोकते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो 1 माइनस क्या जाएगा आपके पास कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहां से केवल लिखेंगे आप साइन थीटा, तो साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा, और वही कुछ यहाँ लिखा हुआ है अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों साइन इनवर्स कोष्टक में 2 आपके पास कास थीटा इंटू,
√1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को हटा के लिखेंगे कितना मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग केवल सिंपल साइन थीटा। तो ये लिखेंगे सिंपल साइन थीटा। अब भी आप न डालें तो ये वही फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों कि 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, क्योंकि गुणा में आगे पीछे करेंगे, उत्तर में आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो इस प्रकार से क्या लिखेंगे कि ये साइन इनवर्स हो गया, और मेरे प्यारे बच्चों ये फार्मूला दिख रहा है, ये फार्मूला उसी का है, किसका, आपके पास साइन 2 किसका, थीटा का। तो साइन से साइन कैंसिल, मेरे प्यारे बच्चों उत्तर आएगा 2 थीटा, और 2 को 2 थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे आप, थीटा के स्थान पे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कास इनवर्स आपके पास एक्स। प्रूफ सिद्ध हो गया, देख रहे हैं। बस इसी तरह धीरे धीरे सीखने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैं गारंटी देता हूं कि हर एक सवाल को आप अच्छी प्रकार से सीख जाएंगे, ठीक ना। चलिए अब आते हैं आपको लेके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या दिया हुआ है, बहुत आसान है, विनम्रता से लगाएंगे लग जाएगा। आइए देखिए क्या लिखा है, कह रहा सिद्ध कीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर tan इनवर्स 3/4 के, किसके, tan इनवर्स 3/4 के। अब एक बार मेरे प्यारे बच्चों सवाल पे नजर डालते हैं आप लोग, विनम्रता पूर्वक तो ध्यान से देखिएगा। लिखा tan इनवर्स 1/2 और प्लस मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स लिखा 2/11 बराबर किसके प्रूफ करना है, बराबर प्रूफ करना है मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स 3/4 आपके पास 4, tan इनवर्स 3/4 के। अब मैं आपको एक फार्मूला जस्ट कुछ देर पहले मैंने बता रखा मेरे प्यारे बच्चों कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स कोष्ठक में x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू किसके, y। कुछ देर पहले बताया है इसका फार्मूला, वही सेम फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों यहाँ अपनाइएगा, लिखिएगा। चूंकि क्या tan इनवर्स x प्लस मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू किसके, y। तो वही कुछ फंक्शन यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले आप एक बार क्वेश्चन को कॉपी करिएगा, tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 2/11। जब मेरे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे आप तो देखें tan ये x है और प्लस tan क्या है, y। तो इसका उत्तर क्या आएगा, tan क्वेश्चन में x प्लस y का अर्थ है 1/2 प्लस मेरे प्यारे बच्चों 2/11। अपान में क्या लिखेंगे, वही मेरे प्यारे बच्चों विनम्रता पूर्वक लिखिएगा आप लोग कि 1 माइनस x के स्थान पे 1/2, y के स्थान पे बोलिएगा y के स्थान पे 2/11। इसी को सॉल्व करेंगे जो आएगा वही आपके पास आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा tan इनवर्स 11 और 2 का लॉसा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों 100% आपके पास 11 गुना क्या आएगा 22। 2 से काटेंगे 11 बार में तो 11 कम 11 प्लस 11 दुना के 22 यानी 2 दुना के 4 बटा में 2 से 2 मेरे प्यारे बच्चों कैंसिल, ये आएगा 1 माइनस मेरे प्यारे बच्चों 1/11 ये आएगा, ठीक है। चलिए अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो बाबू आप पाएंगे क्या कि लिखेंगे विनम्रता पूर्वक मेरे प्यारे बच्चों कि tan इनवर्स क्या 11 में 4 जोड़ लेंगे आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 15/22 बटा में 11 एक कम 11 और 11 में से एक जाएगा 10/11। तो ये आगे आपके पास 10 बटा में क्या 11। इस तरह के कैलकुलेशन आप बहुत बार सीखे होंगे कि मेरे प्यारे बच्चों अंदर का अंदर हुआ बाहर का बाहर। तो वैसे सिचुएशन में आप पाएंगे कि उत्तर आएगा मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स कोष्ठक में क्या सर ऊपर होगा 15 गुणे मेरे प्यारे बच्चों 11 और नीचे होगा 20 गुणे क्या आपके पास 10। अब यहां से स्टेप बाय स्टेप काट लीजिए क्या होगा 11 दूना के क्या होगा 22 और 2 तिहाई 6 और 2 5 तिहाई 15 और 5 दुना के 10। तो अब देखिए ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 2 दुना के 4। तो इस प्रकार से उत्तर आएगा मेरे प्यारे बच्चों कि tan इनवर्स 3 और बटा में क्या 4। एकदम आसान है, क्लियर।
तो यही आपको प्रूफ करना था कि tan इनवर्स 3/4 लाइए, मैंने ला दिया। बस केवल दिमाग दौड़ाना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको फार्मूले को अच्छे से याद करना है, अभ्यास करना है, आ जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि सवाल आपको काफी अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे दिए गए मेरे प्यारे बच्चों शानदार एवं मजेदार क्वेश्चन को। बस केवल एक दो और क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार शानदार है, एकदम आसानी से सिखाएंगे आपको कॉन्सेप्ट के साथ। आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। लिखा है काट इनवर्स 1/√x²-1। जब भी इस तरह का सवाल आ जाए तो मेरे प्यारे बच्चों तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि फार्मूला यूज करेंगे पक्का आपके पास sin² प्लस cos² बराबर 1 वाला, या इसी की तरह एक और होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या पढ़े होंगे आप लोग कि यूज करते हैं sec² माइनस मेरे प्यारे बच्चों tan² बराबर 1, या यूज कर लेते हैं विनम्रता से मेरे प्यारे बच्चों कि cosec² माइनस क्या आपके पास पा जाऊंगा cot² बराबर 1। क्या बराबर आपके पास यहां से cot² बराबर 1 के। आपको करना क्या है पहले ध्यान से देखिएगा, फार्मूले में सिखाता चल रहा हूं विनम्रता से मेरे प्यारे बच्चों, कहिएगा दिया है, क्या दिया है, काट इनवर्स 1 मेरे प्यारे बच्चों √x²-1। ये सवाल है, क्या करेंगे ध्यान समझिएगा, केवल आपको किसी तरह से बोला है मेरे प्यारे बच्चों की सरलतम रूप में लिखिए। अब सरलतम में लिखने का अर्थ है किसी तरह से ये इसको हटाया जाए। अब इसको हटाने का सेंस है कि हमें काट को काटना है। क्या करना है, काटना है। अब काटने के लिए क्या करेंगे ये बेसिक समझिएगा, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, दिमाग दौड़ाएंगे कि x के स्थान पे क्या माना जाए। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ लिखा हुआ, अगर आपके पास यहाँ x है, आप सभी लोग जानते हैं कि tan का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, tan का। tan का उल्टा होता है आपके पास काट। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो मैं अगर मानता हूं कि x सपोज दैट sec²। क्या मानते हैं, sec²। आपके दिमाग में तुरंत आएगा सर आपने कैसे मान लिया sec² ही होगा। देखिए समझा रहा हूं, समझिएगा, केवल अभ्यास करेंगे ना आएगा 100%। अब देखिए कैसे कैसे हुआ ये देखिए, जैसे अगर बाबू मैं कह दूं आपसे, ध्यान समझिएगा, लिखा है अगर sec² यहाँ थीटा ऊपर यहीं से बना रहा, sec², इधर 1 जो है अगर इधर आ जाए तो -1 होगा, और उधर वो चला जाए तो ये माइनस में है तो उधर जाके क्या होगा आपका प्लस में tan² होगा। और यही आप स्क्वायर हटा देंगे तो बाबू ये हो जाएगा tan θ √sec²θ-1। तो बचा पार्टी ये आप देखते हैं कि आपको प्राप्त होता है tan θ √sec²θ-1। और यहाँ पे भी नजर डालें तो वैसा ही कुछ लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे आप विनम्रता से मेरे प्यारे बच्चों लिखिएगा x बराबर sec²। अब आगे कहानी कुछ आपको आई होप दैट समझ पा लेंगे। तो लिखेंगे काट इनवर्स, मान लीजिएगा माना x sec², तो यहाँ sec² बराबर क्या, थीटा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, थीटा बराबर होगा sec−1 x के। रखिए तो लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों काट इनवर्स 1/√x के स्थान पे, x के स्थान पे मेरे प्यारे बच्चों आप लिखेंगे सिंपल यहाँ से sec²θ-1। अब ये होगा क्या मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, ये काट इनवर्स 1/√sec²θ-1 को हटा क्या लिखेंगे आप सिंपल tan θ। तो ये लिखेंगे 1/ मेरे प्यारे बच्चों ये tan θ, 1/tan, सभी मेरे प्यारे बच्चे रटते हैं कि tan का उल्टा cot होता है। तो इस प्रकार से आप क्या पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों की यहाँ पे हो जाएगा आपका काट इनवर्स, आपके पास tan का उल्टा होता है काट आपके पास थीटा। तो काट से काट कैंसिल, अब आएगा केवल बेसिक थीटा, और थीटा आपने मान रखा था क्या मेरे प्यारे बच्चों, थीटा बराबर sec−1 x। तो इस प्रकार से आपने देखा कि sec−1 x इस दिए गए क्वेश्चन का सरलतम रूप होगा। ठीक, अक्सर इन्हीं बेसिक फार्मूलों का मेरे प्यारे बच्चों बार बार यूज करना पड़ता है, ठीक ना। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखें, लिखा है tan−1x प्लस tan−2x बटा में
1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर मेरे प्यारे बच्चों प्रूफ करना है आपको tan इनवर्स 3 tan माइनस एक्स के पावर 3 अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखने में क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आप घबराएंगे नहीं, मैं आराम से सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, विनम्रता से पहले क्वेश्चन में जो दिया उसको लिखिएगा। दिया क्या है, या तो मेरे प्यारे बच्चों LHS को पकड़िए, किसको पकड़िए, LHS को पकड़िए और मेरे प्यारे बच्चों इससे प्रूफ कर दीजिए वो वाला, या तो उसको पकड़ लीजिए उससे प्रूफ कर लीजिए ये वाला। ठीक है, चलिए तो अब तक कंटिन्यू आपने लगातार LHS को पकड़ रहा था, RHS को प्रूफ कर रहे थे, और इस बार मैं सवाल को लगाते वक्त मेरे प्यारे बच्चों RHS को पकड़ रहा हूं, प्रूफ कर देंगे। ठीक, आइए देखिए क्या कर रहा हूं मैं, यहां लिखूंगा दिया है क्या, यहां मेरे प्यारे बच्चों लिखा है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स के पावर 3 बटा में 1 माइनस 3x का क्या होगा स्क्वायर। पकड़ा हूं RHS को और प्रूफ करूंगा LHS के बराबर। तो ये हो गया। अब जैसे मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं सिखाऊं ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन की, जैसे मैंने कहा कि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू मेरे प्यारे बच्चों कास थीटा होता है। दूसरा आप देखते हैं कास 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा होता है इसी के कास 2 थीटा के बराबर ही 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह के मेरे प्यारे बच्चों होता है कास 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के आपके पास थीटा। अब इसी के ठीक नीचे सीधे पॉइंट की बात कर लेता हूं मेरे प्यारे बच्चे, एक फार्मूला होता है tan जैसे 2 है वैसे 3 हो जाएगा। तो ये होता है कि tan 3 थीटा बराबर मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला लिखते हैं कि 3 tan थीटा माइनस मेरे प्यारे बच्चों tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा। तो जो जो फार्मूले आते रहेंगे सवाल में उनको मैं आपको अच्छी प्रकार से एक एक कॉन्सेप्ट के साथ समझाता रहूंगा। तो आपने देखा मेरे प्यारे बच्चों की tan 3 थीटा बराबर आया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब इस फार्मूले को अगर ध्यान से देखिए तो यही पूछा, यहाँ देखिए 3x है तो यहाँ 3 tan होगा, माइनस x का क्यूब है तो tan का क्या होगा क्यूब, 1 तो 1 माइनस तो माइनस मेरे प्यारे बच्चों 3 तो 3, यहाँ x का स्क्वायर तो ये जगह tan स्क्वायर थीटा। यानी अब आपके दिमाग में बेसिक आइडिया बन चुका होगा कि सर थीटा के स्थान पे क्या लेंगे tan, x के स्थान पे tan थीटा। तो आप क्या लिखेंगे हल में, माना मेरे प्यारे बच्चों x बराबर क्या लिखेंगे आप लोग tan थीटा, क्या लिखेंगे tan थीटा। अब x बराबर tan थीटा करेंगे तो सवाल पे नजर आए तो tan इनवर्स कोष्टक में 3 लिखेंगे, यहाँ x का स्थान पे tan थीटा। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों मैं चाहूंगा थीटा निकाल लीजिए, दिया आएगा थीटा बराबर क्या आपका tan इनवर्स सिंपल x। पहले से कॉन्सेप्ट सारा क्लियर करते चल रहे हैं ताकि मेरे प्यारे बच्चों को 5% का डाउट न रहे। चलिए तो रखते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे आप tan इनवर्स कोष्टक में 3x के स्थान पे tan थीटा माइनस मेरे प्यारे बच्चों ये tan क्यूब थीटा अपान बेसिक रख रहे हैं 1 माइनस 3 ये मेरे प्यारे बच्चों tan स्क्वायर थीटा सिंपल। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ लिखेंगे विनम्रता से कि tan इनवर्स कोष्टक में आपने देखा कि ये फार्मूला किसका है, तो मेरे प्यारे बच्चों tan 3 थीटा। तो यहां से tan कैंसिल क्योंकि एक इनवर्स में एक tan है, इनवर्स में नहीं है, कट जाएगा। अब बचा क्या केवल आपके पास 3 थीटा, क्या बचा है, बचा है आपके पास 3 थीटा। आपने रटा हुआ है क्या कि मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 3 को 3 थीटा को हटा के लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 3 tan इनवर्स x। सवाल छोटा हो गया ना। अब इसके बाद आप कहेंगे सर कहां प्रूफ हुआ, बता रहे थोड़ा सा लॉजिक लगाया है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ध्यान से पकड़ने की केवल आप लोग विनम्रता से कोशिश करें। देखिए बहुत आसान है, किया क्या है बेसिक मेरे प्यारे बच्चों, आप थोड़ा सा यहां से मैनेज कर लीजिएगा, यहां से यहां कॉपी कर ले रहे हैं। ये लिखा है 3 tan थीटा, क्या आप इसको ऐसे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि tan इनवर्स x प्लस यहाँ पे 2 tan इनवर्स x, 2 में 1 जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा 3।
तो मैं 3 tan इनवर्स x लिख सकता हूँ, tan इनवर्स प्लस 2 tan इनवर्स x। निचले स्टेप में मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे आप tan इनवर्स x और प्लस एक फार्मूला आपको बताया थे 2 tan इनवर्स x का, एक बार चाहूंगा देख लीजिए ध्यान से। क्या मेरे प्यारे बच्चों आप अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ लिखा है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं इतना को हटाऊंगा और इतना को हटा के मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए लिखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि यहां से लिख देंगे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। आई होप दैट ये प्रूफ करना था। LHS बराबर सिंपल मेरे प्यारे बच्चों किसके होगा, RHS के। यही मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रूफ करना था जो आपके पास दिया गया, यहाँ आपके पास शानदार सवाल था। ठीक, तो आई होप दैट आपको सवाल अच्छे समझ होगा। यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ मेरे प्यारे बच्चों लिखा था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। एक झलक मेरे प्यारे बच्चों आइए अच्छे से देखिए आप लोग। केवल एक क्वेश्चन है और बहुत कम छोड़ लेंगे और सारे सवालों को फटाफट आपके लगा के हम लोग आज के सेक्शन को समाप्त कर देंगे। तो यहाँ लिखा है मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल 8वां की काश कोष्टक में सेक इनवर्स x प्लस मेरे प्यारे बच्चों कोसेक इनवर्स x। आप क्या करेंगे तो आपका ये सवाल लगेगा, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला आपने पढ़ा था क्या कि मेरे प्यारे बच्चों सेक इनवर्स x प्लस यूज करते हैं कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो उसके हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों आप क्या बताएंगे, बताएंगे कि काश कोष्टक में ये जो लिखा है पहले क्या दिया, विनम्रता से दिया, क्या किया है, दिया है यहाँ पे हल लिख के ना, ये दिया है क्या मेरे प्यारे बच्चों काश कोष्टक में सेक इनवर्स x प्लस आगे लिखेगा कोसेक इनवर्स x। ये काश इनवर्स x पाई बाई 2 के बराबर, सेक इनवर्स x बटा में कोसेक इनवर्स x पाई बाई 2 के बराबर होगा। अब ये मेरे प्यारे बच्चों काश पाई बाई 2 में काश 90 डिग्री और काश 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। लीजिए आंसर। बहुत छोटा सवाल था, बहुत छोटा सवाल था। आज के सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन की मेरे प्यारे बच्चों बात करेंगे और लास्ट क्वेश्चन अपने आप में पावरफुल है। क्या है, पावरफुल। विनम्रता से एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी इस तरह के सवालों को लगा सकते हैं, अन्यथा इस तरह का सवाल मेरे प्यारे बच्चों आपको आने वाला नहीं है। बहुत मेहनत करेंगे, अभ्यास करेंगे तब आएगा, ठीक ना। आइए तो क्या करेंगे, आपको सबसे पहले कुछ बेसिक फार्मूलों को सिखाना पड़ेगा आपको, जैसे समझिएगा ध्यान से, एकदम घबराएंगे 5% नहीं, ठीक ना। आइए जैसे मेरे प्यारे बच्चों आपने रटा हुआ है कि काश 2 थीटा बराबर, पहला फार्मूला काश स्क्वायर थीटा माइनस मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां लॉजिक सिखाते हैं आपको कि क्या मेरे प्यारे बच्चों लिख सकते हैं काश थीटा बराबर, केवल थीटा बराबर क्या होगा, काश थीटा बराबर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों काश स्क्वायर थीटा बटा 2 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। ये बन सकता है सर, ये कैसे हो गया, मैंने यहां से 2 को हटाया तब। उसी तरह मेरे प्यारे बच्चों कहीं लिखा है साइन 2 थीटा, आप जानते हैं फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू मेरे प्यारे बच्चों काश थीटा। अब क्या करेंगे, सिंपल यहां से भी 2 हटाएंगे, जब 2 हटाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा बटा में कितना 2 इंटू काश थीटा बटा के आपके पास 2 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका एक फार्मूला। अब विनम्रता पूर्वक अगर ध्यान से समझने की एक एक कॉन्सेप्ट को कोशिश करें तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा यहाँ से लॉजिक क्या होगा। आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ से। अब एक और फार्मूला की थोड़ा सा यहाँ यूज करना, वो भी बात कर लेते हैं। फार्मूला पढ़े साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों अगर ध्यान से लिखें तो अब इस तरह साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 और प्लस काश स्क्वायर थीटा बटा 2, तभी उत्तर क्या आएगा आपका 1। उत्तर में कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है जब ऐसा सिचुएशन दे दिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों अब इस सवाल को लगाऊंगा तो पहले आप कहेंगे हल में क्या किया है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके पास बताएंगे कि दिया है, क्या किया है, दिया है, क्या दिया है। ध्यान से देखिए, लिखेंगे आप लोग कि tan इनवर्स कोष्टक में क्या मेरे प्यारे बच्चों काश x बटा 1 माइनस सिंपल सा x के।
जो जो मान लिखा है उसको हटा हटा के मैं बनाता रहूंगा, ध्यान से देखते रहिएगा। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिखेंगे tan इनवर्स कोष्टक में cos x को हटाएंगे, किसको हटाएंगे, cos x को, और cos थीटा को हटाएंगे तो लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा बटा 2। तो उस तरह से cos x हटा के मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे cos x बटा 2, cos स्क्वायर x बटा 2, और माइनस हो जाएगा यहाँ से sin स्क्वायर x बटा 2। केवल यहाँ थीटा था, यहाँ क्या है x, तो मैंने कर दिया। इतना लिख सकते हैं आप, ये समझिएगा। बहुत आसान सवाल है, लेकिन दिमाग जो दौड़ाएगा उसी बच्चे के लिए, नहीं तो अन्यथा टफ तो है। क्लियर। अब ये हो जाएगा अपान में 1 माइनस साइन को क्या लिखेंगे, अब 1 को ही कुछ लिख लीजिए। 1 को मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे आप साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, और मेरे प्यारे बच्चों प्लस कास स्क्वायर एक्स बटा 2। सर क्यों, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला यूज किया हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 प्लस कास स्क्वायर थीटा बटा 2 बराबर 1 के। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बटा 2 बराबर किसके, मेरे प्यारे बच्चों 1 के। अब माइनस लगा के यहाँ ध्यान से देखें, साइन एक्स है, यहाँ भी लिखा साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कास थीटा बटा 2। तो यहाँ लिखिएगा विनम्रता से कि 2 साइन मेरे प्यारे बच्चों एक्स बटा 2 इंटू कास एक्स बटा क्या हो जाएगा आपका 2। अब यहां से लिखेंगे tan इनवर्स कोष्टक में मेरे प्यारे बच्चों, ये तो जो है उसको कॉपी कर लीजिए, कास लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर एक्स बटा 2 और माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 अपान में क्या होगा, नीचे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये साइन एक्स बटा 2, या आपकी इच्छा इसको लिख सकते हैं कास एक्स बटा 2। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ माइनस लगा है, इसलिए माइनस क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ लिखेंगे साइन मेरे प्यारे बच्चों एक्स बटा 2 और इसी का होल स्क्वायर, ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे बच्चों आप विनम्रता पूर्वक ऊपर वाला जो लिखा हुआ फार्मूला है tan इनवर्स, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों की a और प्लस यहाँ पे आपका b एक कोष्टक में, और अगले में लिखेंगे आप a मेरे प्यारे बच्चों और माइनस कितना आपका b एक कोष्टक में, ऊपर वाले को तोड़कर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है। अपान में जो है सिंपल कॉपी करिए, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कास x बटा 2 और माइनस मेरे प्यारे बच्चों साइन x बटा, सिंपल ना ये, सॉरी ये साइन आपका x बटा केवल 2 है। अब इसका भी मेरे प्यारे बच्चों होल स्क्वायर है, सही में ध्यान से होल स्क्वायर है। तो यहां से देखिए दिमाग दौड़ाया तो इससे एक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है ना, एक कैंसिल होगा, अभी एक आपके पास बचा हुआ है। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ करके दिखाता हूँ, यहाँ लिखेंगे आप विनम्रता से कि tan इनवर्स कोष्टक में ऊपर बचा है मेरे प्यारे बच्चों कास एक्स बटा 2 और प्लस साइन एक्स बटा में क्या आपके पास 2 अपान, नीचे देख लीजिए, नीचे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कास एक्स बटा में 2 और माइनस ये साइन एक्स बटा में क्या 2, ये आएगा। ठीक है। अब यहां से एक छोटा सा लॉजिक लगाएंगे, क्या कि मेरे प्यारे बच्चों लिखिएगा tan इनवर्स कोष्टक में आगे ऊपर से कॉमन कास इनवर्स एक्स बटा 2 बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 1, यह आ गया पूरा तो 1, और ऊपर प्लस ये हो जाएगा आपका सिंपल साइन एक्स बटा 2, और इसमें कॉमन तो था नहीं कास, तो इसलिए से भाग देंगे, भाग हो जाएगी, दे नहीं देंगे, हो जाएगा। अब नीचे कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों उसी तरह से अपान में, क्या नीचे फिर जबरदस्ती दोनों में से कॉमन कास, तो दोनों में से जब कॉमन लेंगे कास एक्स बटा 2 तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, बोलिए क्या आएगा, तो ये भी निकल गया 1 माइनस आपका साइन एक्स बटा 2 अपान में कास एक्स बटा किसके 2। ठीक है, ये आएगा एक्स बटा 2 के। अब ये इससे क्या आ जाएगा आपके पास कैंसिल, तो बचेगा मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स क्वेश्चन 1 प्लस साइन अपान कास, सभी मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं tan क्या होता है, tan x बटा 2 अपान 1 माइनस ये भी मेरे प्यारे बच्चों tan x बटा क्या जाएगा सिंपल 2। सवाल थोड़ा सा बड़ा, उतना बड़ा नहीं है। ठीक, अब यहाँ जो लिखा है मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस tan x बटा 2 अपान 1 माइनस tan x बटा 2, इसको भी अगर आप विनम्रता से दिमाग को दौड़ाते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आप जानेंगे समझेंगे, इसे भी कुछ लिखा जा सकता है। क्या लिखेंगे, ध्यान सुनिएगा,
लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों ये tan इनवर्स को tan इनवर्स एक एक कॉन्सेप्ट तोड़ के बताएंगे। जहां एक लिखा है उसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। या इसे कहा जाए आप tan पाई बाई कितना 4, ये पाई बाई 4 में रेडियन पाई 4 45 होता है। तो लिखेंगे यहाँ tan पाई बाई कितना 4 और प्लस मेरे प्यारे बच्चों tan x बटा 2 अपान में 1 को भी हटा के हटाने की इच्छा रख लीजिए, फार्मूला बैठेगा ना 1 माइनस या अपन मन से लिखिए tan पाई बाई 4 इंटू मेरे प्यारे बच्चों tan x बटा 2। ये अपने मन से किए कि tan पाई बाई 4 का मतलब 1 हो जाएगा और 1 इंटू tan x बाई 2 वही होगा। अब सर कहेंगे आप ये 3 5 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये tan a प्लस b का फार्मूला है। क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है tan कोष्टक में a प्लस b बराबर मेरे प्यारे बच्चों tan a प्लस लिखते हैं क्या tan b अपान 1 माइनस मेरे प्यारे बच्चों tan a इंटू लिखा जाता है tan आपका b। तो यहाँ tan a है प्लस tan b है 1 माइनस tan a लिखना पड़ गया इंटू tan b के। तो यहाँ से अगर आपको विनम्रता से समझाने की कोशिश करूं तो मेरे प्यारे बच्चे ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स कोष्टक में ये पूरा फार्मूला किसका tan a प्लस b का, यानी मेरे प्यारे बच्चों tan a के स्थान पे क्या है आपके पास पाई बाई 4 माइनस b के स्थान पे हमने देखा था x बटा कितना 2। tan से tan कैंसिल, तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तर आएगा पाई बाई 4 माइनस x बटा क्या 2 आंसर। क्लियर? बहुत आसान है। अगर मेरे प्यारे बच्चों वीडियो थोड़ा सा आपको अगर समझ नहीं आएगा तो फिर से हल्का सा पीछे करके एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। मैं जहां भी फार्मूला यूज किया हूं उसका मेरे प्यारे बच्चों आपको बताए हैं कि कौन सा फार्मूला यूज किए, बगल में लिखा हुआ हूं। तो चलते हैं यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले नेक्स्ट डे मेरे प्यारे बच्चों हम लोग शानदार दिए गए आपके प्रश्नावली 2.2 की चर्चाएं करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।